बैठो। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को नमस्कार। स्वास्थ्य कथा वेलकम्स टू यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन। आज आस्थमा पे क्लास है, मैजिकल वर्ड्स। You cannot say it magical words. It is just a remedy for your all the solutions. It is a remedy, not it is a magical words. It is remedy, like other pathies, allopathy, homeopathy, naturopathy. Okay, this is also a path. और जहां तक अनुभव की बात है, 100% सफलता लोगों को मिली है, ऐसा लोगों ने लिख के भी इन्फॉर्म किया है। तो इस पे विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात, किसी भी पैथी में यदि आप विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर उतना असर नहीं होता है जितना आप चाहते, किसी भी पैथी में। ओके फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आप सभी को पुनः एक बार नमस्कार। सर्वप्रथम हम इस बात पे आते हैं कि ये आस्थमा रोग जो है, दमा के वैसे कारण क्या हैं। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये चेंज ऑफ वेदर्स, ये चेंज ऑफ तमाम शारीरिक डिफिकल्टीज जो भी है, सराउंडिंग्स, वातावरण, लेकिन हम कुछ अलग ढंग से चलते हैं। हमारा सोचना कुछ थोड़ा सा अलग है हटके। वो ये है, जिस तरह के हम लोगों के प्रति व्यवहार करते हैं वो हमारे जीवन में घट करके हम ही के ऊपर आता है, हमारे ऊपर ही आता है। सपोज यदि हम किसी को, हम ये नहीं कह रहे कि आप पिछले जन्मों में जाइए, पिछले सोल की यात्रा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे फ्रेंड्स पिछले जन्म को नहीं भी मानते होंगे, तो हम उधर नहीं जा रहे हैं। हम वर्तमान जीवन की भी बात कर रहे हैं। पिछले जन्म में भी मान सकते हैं आप उसको। तो जो हमारा कर्मा है, जैसे हम किसी को अपने वचन से या अपमान करके या वायदा को तोड़ करके उसकी संपत्ति को वो हड़प करके किसी को तकलीफ देते हैं, तो हमको क्या होता है, इसी तरह की पीड़ा अपने जीवन में, वर्तमान जीवन में झेलनी ही पड़ेगी। इस बात को आप बिल्कुल मान लीजिए। हाँ, तो हम आते हैं आस्थमा पे। आस्थमा किस तरह के कर्मों के कारण डेवलप होता है हमारे शरीर में या हमको, तो हम पहले उधर जाते हैं। आस्थमा के लिए किसी को भी यदि आप, जैसे चींटियां हैं, उनको आप क्या करते हैं, पानी में बहा दें या कहीं ऐसे बंद कर दें। चूहे हैं, इनको आप किसी तरह ऐसी जगह उनका छेद बंद कर दें। सर्प हैं या बिल्ली वगैरह, ऐसी जगह बंद कर दें जहां से उनका सांस लेना दूभर हो जाए। ऐसे लोगों में सांस की बीमारियां अवश्य आनी ही आनी है। ये आप एकदम निश्चित कर लें, नोट कर लें। ऐसा कर्म करने वालों को निश्चित रूप से अस्थमा की बीमारियां ग्रसित करें, चाहे इस जीवन में किए हों, चाहे पिछले जीवन में। जिस तरह के जीवन को आप मानते हो उसी तरह के जीवन में जाए। हमारी आवाज आप लोगों को मिल रही है ना? एनिमल को या जी सर, प्राणी को? जी सर, सिर्फ एनिमल का बारे में आपने बताया, लेकिन ये मनुष्य प्राणी भी आता है ना आपके जन्म का? हाँ, कुछ भी हो सकता है।
मतलब किसी एनिमल के बारे में नहीं बताया, किसी को भी जब इस तरह की प्रताड़ना आप देंगे, हम एक उदाहरण दिए कि ऐसा ऐसा हम जनरली करते हैं, क्या करते हैं, चींटियों को जैसे हैं कटोरी, उसमें कटोरी में आई, उनको हम पानी से धो के बहा दिए, चली गई नाली में चली गई, उनका दम घुटा। मैं एक उदाहरण दिया, ये किसी भी तरह के लोग सर एक क्वेश्चन का निवारण करेंगे इसी से संबंधित? पूछ लीजिए, लेकिन अब ज्यादा प्रश्न करेंगे तो हम लोग पीछे लगेंगे, हो जाएंगे। एक पूछ हाँ, लीजिए, बोलिए। हाँ नहीं ज्यादा नहीं है, जो कि आपने कहा, जैसे आपने नाम लिया चींटी या चूहे का या इंसेक्ट्स, जो भी घर के घरेलू इंसेक्ट्स होते हैं ना, सभी आ जाते हैं उसमें। तो अब इंसेक्ट्स में जैसा आपने कहा, जनरली लोग यही करते हैं, चींटी आ गई तो पानी से कैसे भी होगा उसको बहा देते हैं। नहीं, अगर नहीं बहाएंगे तो चींटियां घर में पूरा वो रहेंगी, आदमी कुछ दवाई डाल देता है या कुछ करता है, तो क्या हम घर में इंसेक्ट्स को ही पाल ले पूरे, फिर जर्म ये यहाँ पे इसमें हमने बहुत बार सुना, बार बार सुना, तो ये क्लेरिफाई होना बहुत जरूरी है। एक चीज होता है कि हम सरवाइव करने के लिए, जैसे लोग कहते हैं चक्र है, जीवन चक्र है, सरवाइव करना है तो दूसरे को मारना है, ठीक है, एक तो वो अलग हुआ। तो जो सरवाइव करने के लिए मारा जाता है वो हमारे कर्मा में नहीं बंधना चाहिए कायदे से, है ना। अब मेरे घर अगर हम कहीं जा करके जबरदस्ती भी ये चींटी का बिल खोद खोद के मार डाले तो वो एक दो समझ में बात आती, लेकिन जब घर में आप रह रहे हो तो घर में आप भी समझ रहे हैं कि घरेलू इंसेक्ट्स बहुत अधिक नहीं पाले जा सकते ना। समस्या ये है कि इंटेंशन आपका कैसा है। भाई आप इंटेंशन तो उस समय यही रहेगा कि घर में है, घर को स्वच्छ रखें, इंटेंशन तो यही रहता है, घर सामान जो है खराब ना हो, है ना। चूहे हैं आप सामान खराब कर देते हैं, या कुछ है काकरोच है खराब कर देते हैं, छिपकली है उनको भगा देते हैं, मच्छर है मारे जाते हैं, ये सब तो कुछ घरेलू इंसेक्ट्स होते ही है ना। हाँ, इसका आज के वातावरण में तो बिल्कुल होते हैं, बट कोशिश करें, अपनी तरफ से कोशिश यही करनी चाहिए कि अनावश्यक किसी को तकलीफ ना दें। चींटियों को है आपने हटाया एक करें, को मारा या 10 को मारा, बात वही आ जाती है, हमने एक बात हत्या वहीं करी या 10 बात नहीं करी। बात वहीं आएगी, बिल्कुल वहीं आएगी। तो एक मेरा अपना जैसे वो है कि आपका इंटेंशन, जैसे जो वो काटता है, मीट काट के बेचता है, उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो हत्या कर रहा है, उसका इंटेंशन है अपनी रोजी रोटी चला रहा है, कैसे अपना पेट भरा है। हम उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं, उसके लिए अलग थ्योरीज हैं, अलग डिस्कशंस हैं, बात अलग आएगी, कभी आप आगे पढ़ेंगे, सर्च नहीं करेंगे। उसकी बात कर ही नहीं रहे, ये तो घरेलू घरेलू इंसेक्ट में जो घरेलू कि के लोग जनरली चींटियों वगैरह करते के ही लिए, करते हैं। चींटियों वगैरह के लिए आटा वगैरह डाल देते हैं तो वो चींटियां निकल जाती और चूहे, हैं। कहाँ चूहे आप उनको पकड़िए और पकड़ के बाहर छोड़ाइए। कॉकरोच पहली वो नंबर तो से मारे ही जाते हैं, कॉकरोच को तो का- दवाई डाल के मारा ही जाता है। काकरोच को वो करते हैं ना, कुछ अपना पेस्टिसाइड डालते हैं, फिर वहां से वो अपने जो उनके लार्वा बनते हैं, वो लार्वा अगेन डेवलप नहीं होते हैं, और फिर वो छोड़ के आपका घर चले जाते हैं, छोड़ते नहीं है, हटते नहीं है, किसी और जगह चले जाते हैं। उतना आप हमेशा से वो जो पेस्टिसाइड डालते हैं उसको लेकर के मरते हुए नहीं दिखाई पड़ते, क्या ऐसा होता है क्या, घर में मरते हुए दिखाई पड़ते हैं? हाँ कुछ तो छोटे छोटे मरते हैं, कहीं ना कहीं मरे हुए दिखते लेकिन वो हैं। निकल जाते हैं, वो निकल चले जाते हैं आपके यहाँ से। ओके। जैसा कि मैंने देखा है, अपने यहाँ हमने हम्म, भी करवाया, लेकिन वो चले जाते हैं यहाँ से। ओके ओके। हाँ, ये है। तो ये इसका इसमें संदेह दिक्कत, बहुत दिनों से था दिमाग में, कोई क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था, तो हमने कहा आपसे पूछ ले, चूंकि आपने ये क्वेश्चन फिर से उठाया तो। ये ठीक है। हर चीज कोई चीज शंका मन में नहीं रखना चाहिए। हो सकता है हमसे भी अच्छे लोग एक्सप्लेन करने वाले मिल जाए, और मुझको जितना जानकारी थी मैंने आपको दिया। मैं भी आपकी तरह एक जो है, एक आप ही के सहयोगी हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा नहीं वो सर, आप नहीं है। बहुत अच्छे से सब चीज बताते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछने की हिम्मत करी। नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल रीजन एक है इसके साथ, अस्थमा या कफ कोल्ड साइकोलॉजिकली कैसे होते हैं। जैसे बहुत चीजें हैं, एक साथ शुरू कर देते हैं, कोई काम लिए, ये भी काम करें, वो भी काम करें, वो भी काम करें, एक साथ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का जब
और कर कुछ नहीं पाएंगे, उसमें उलझे रहेंगे उसी में, ये उलझे इधर उलझे तो उधर उलझे, मतलब एक उलझ से जाते हैं। ऐसी स्थिति में कफ एंड कोल्ड की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो कोशिश किया करें जीवन में मल्टीटास्किंग से बचे। मल्टीटास्किंग नहीं होनी चाहिए जीवन में। और कफ, जैसे कफ जम जाता है, आप देखते हैं ना कफ सीने में या गले में, इसका भी एक रीजन है। ऐसा नहीं कि कोई चीज ऐसी अनावश्यक आ गया आपके सामने, इसका भी एक रीजन है। जैसे कोई चीज आप कहना चाहते हो, महिलाएं अक्सर झेलती हैं इस प्रॉब्लम को, पुरुष तो शायद कम झेलते हैं, लेकिन महिलाएं अवश्य झेलती हैं, बहनें अवश्य झेलती हैं। वो अपनी बातें कुछ कहना चाहती, या तो वो अनसुनी कर दी जाती हैं, या तो फिर वो बाद में क्या होता है, वो अपने अंदर दबा के रख लेती हैं। ये कारण जो होते हैं, ये कफ के जमने के कारण होते हैं। ऐसी परिस्थिति जब आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपके ये कफ की स्थिति भी बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश किया करें जीवन में इस तरह की बातें ना आए। अब अगर आप ग्रह वगैरह को मानते हैं, तो बुध ग्रह मेनली इफेक्टेड होता है। तो बुध ग्रह के जो निदान है वो अपना कर लिया करें। तो हम बहुत ज्यादा उधर नहीं जाएंगे। हम आ रहे हैं अब स्विच वर्ड्स। हमने एक दो स्विच वर्ड्स वो एनर्जी सर्किल्स शेयर किए हैं ग्रुप में, तो अभी आप लोगों को मिल जाएंगे। एक सेकंड। एक तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आपने चैट बॉक्स में जाके देख लें। चेंज ऑफ सीजन, अस्थमा कभी कभी सांस फूलने लगती है जब चेंज ऑफ सीजन होता है। चेंज ऑफ सीजन में इस स्विच वर्ड है टुगेदर, बी, एलोन। टुगेदर, बी, एलोन। इस तरह चैंट करेंगे हम लोग, चैंट करना भी सीख लें। टुगेदर, बी, एलोन। टुगेदर, बी, एलोन। टुगेदर, बी, एलोन। टुगेदर, बी, एलोन। टुगेदर, बी। दूसरा है इसी के साथ टुगेदर, यस करेक्ट। दूसरा है व्हीजिंग, माने जब सांस में क्या होता है, आप घरघराहट कह सकते हो। व्हीजिंग एंड चेस्ट कंजेशन, लगे कि सांस हम ले नहीं पा रहे, सांस फूलने लगती है सीने में, चेस्ट में कंजेशन होने लगता है। ओपन, गैस, एडजस्ट, गैस, शांति, गैस, सर्कुलेट, गैस, बी। इसको लिख करके एक व्हाइट प्लेन पेपर पे ब्लू से लिख करके, अभी हम आप लोगों को एक चीज और आज बता देंगे, कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी थोड़ी देर लास्ट में बता दें। तो इसको व्हाइट पेपर पे ब्लू से लिख करके या तो अपने पिलो के नीचे, तकिया के नीचे रख लें, क्योंकि ये कंजेशन वगैरह तो जब आए इस तरह के प्रॉब्लम तो रख लेना चाहिए। और आस्थमा का रोग यदि पुराना हो रहा हो तो नीचे दिया गया है ओपन, नाउ, अप, बी, विंग्स, टुगेदर।
ये कंजेशन कब होते हैं? जैसे दीपावली में ज़्यादा स्मोक्स हो गया या डस्ट हो गया या और कोई तरह का चल रहा है, मौसम ऐसा कंजेशन हो रहा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो एक्चुअली क्लासिफाई कर लीजिएगा कि इसको जब वातावरण में प्रदूषण आ जाए, तो ये करेंगे आप, टुगेदर बी एक और दे रहे हैं, दीपावली वगैरह के लिए, टुगेदर बी अलोन, यस। विजय जी, ओके, थैंक यू। एक स्विच वर्ड आपको, जिसे त्योहारों के समय पे अक्सर हो जाता है कंजेशन, तो चैट बॉक्स में आपके है, लिख लीजिएगा। ये डिफरेंट टाइप के, जैसे आप मास्टर हो ना, हर चीज के मास्टर होने जा रहे हो, आपके यहाँ तमाम तरह के पेशेंट आएंगे, तो अगर आप रोग को क्लासिफाई कर लेंगे तो बेटर है कि स्पेशलिटी आपकी हो जाएगी। भाई इस तरह की प्रॉब्लम है, नाउ ट्रीट बाय दिस, ट्रीट बाय दिस, ट्रीट बाय दिस, इस तरह से हम लोग करेंगे इसको। जी क्या बोला आपने सर? टुगेदर बी एलोन। नहीं, अभी क्या क्या चीट बाई पेशेंट आए तो उसके बाद। ट्रीट नहीं किया मैंने नहीं कहा, मैंने ये कहा ट्रीट, अच्छा, ट्रीट, चीट। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ओके। चीट नहीं करेंगे। सॉरी, हो सकता है मेरी आवाज में मिसस्पेल हो रहे हैं, समझ लिया करिएगा। ये हो गया हमारा एंजिल नंबर। अब बता रहे हैं आस्थमा के लिए एंजिल नंबर। एंजिल नंबर जब भी आए तो अपने रिस्ट पे यहाँ पे लिखेंगे, सीरिया, यहाँ पे एंजिल नंबर। एंजिल कौन है? इसके एंजिल कौन है? अस्थमा रोग के आर्क एंजिल रेफेल। इनका आवाहन करेंगे आप। सर नेम रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ हाँ, यस, मैं लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स में जा रहा हूँ। आर्क एंजिल रेफेल, चैट बॉक्स में देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आर्क एंजिल रेफेल ये देवदूत बोले जाते हैं आस्थमा के लिए। एक बार, हाँ ओके अनु जी, हाँ एक बार इनको अवश्य याद करें, या किसी को ट्रीटमेंट अगर आप देना चाहते हो, हील करना चाहते हो, इनको याद करके उनको अपनी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, जो भी करना हो करें, इनको याद करें। आर्कएंजल रेफेल, प्लीज हेल्प मी, आई एम कॉलिंग यू, प्लीज हेल्प मी फॉर दिस पेशेंट या फॉर माई सेल्फ। एक भावना मन में जनरेट अवश्य करनी चाहिए कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, किसी के लिए अच्छा करने जा रहे हैं, तो आर्कएंजल रेफेल प्लीज हेल्प मी। हाँ, आप एक स्विच कोड लिखिए, 21 स्पेस 22 स्पेस 413। लिखना पड़ेगा, लिख ले रहे हैं आप लोग। 21 स्पेस 22 413।
एंजिल कोड है, जिसको मैंने बताया कि जब हाँ, यस, यस, थैंक यू रेणु जी। हाँ, ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, इट इज़ एंजिल एस्ट्रोलॉजिकल कोड होते हैं, 2-1 मून एंड सन, 2-2 मून, मून, 4 राहु, 1 सन, 3 गुरु, लाइक दैट। डोंट गो ऑन दैट, उस पे मत जाइए आप। एक ये स्विच कोड बनाए गए हैं, तो इसको आप वहाँ पे लिखेंगे। आगे चलते हैं। कभी-कभी कुछ लोग वो क्या कहते हैं, हाँ, जैसे स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग करने वालों को अक्सर अस्थमा का सामना करना पड़ता है। स्मोकिंग हो, टोबैको खा लेते हैं, पड़ा रहता है मुँह में, सो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, चेस्ट में कंजेशन होता है। एडिक्शन, एडिक्शन के कारण साँसें फूलती हों, चेस्ट में कंजेशन हो रहा हो, लिख लीजिएगा फॉर एडिक्शन ऑफ टोबैको, स्मोक्स, इस सब के लिए 99 स्पेस 61 स्पेस 553। जैसे आपके यहाँ कोई पेशेंट आए और उससे खुशी-खुशी पूछ लीजिए, "अरे भाई क्या करते हो? कोई आप एडिक्शन का तो नहीं है? कुछ बीड़ी, सिगरेट या कुछ और तो नहीं, पान, तम्बाकू तो नहीं खाते हो?" अगर वो बताता है तो आप समझ लीजिए कि हमें इस पे भी ट्रीटमेंट देना है, इसको भी इस तरह का स्विच वर्ड देना है। यस रेणु जी, थैंक यू। थैंक यू, यस। एक जो है छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, हाँ, इस बात को मैं मिस कर रहा था। छोटे बच्चे जब न्यूली बॉर्न बेबी या साल भर के बच्चे हैं, उनके लिए होता है, कभी-कभी क्या होता है कि फेफड़े में उनका फेफड़ा सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाता है। या बच्चा कभी-कभी समय से पहले हो जाता है। ऐसे ही उसमें क्या होता है, लंग्स बच्चे के बहुत नाजुक होते हैं। एलोपैथी ट्रीटमेंट देते हैं, ओके दैट्स उस पे हम नहीं जाएँगे। लेकिन सब जो ट्रीटमेंट चल रहा हो चलने दीजिए। ये जो है आप स्वयं अपने इंडेक्स फिंगर से दिस वन, इंडेक्स फिंगर का बड़ा प्रभाव होता है। इस इंडेक्स फिंगर से उसके बॉडी के किसी पार्ट पे बिना किसी इंक के, बिना किसी स्याही के आप ये स्विच कोड लिख दें। इसको बोलते हैं पल्मोनरी डिस्प्लेसिया। लिखें 15 स्पेस 51 स्पेस 600। यस, हाँ, ये 9961553। इट इज कंजेशन ड्यू टू स्मोक्स एंड एडिक्शन, टोबैको वगैरह सभी आएंगे इसमें। छोटे बच्चों के लिए भी हम बता रहे थे। क्लियर? एक बार फिर से बता दीजिए 1551600। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं या समय से पहले बच्चे हो जाते हैं, तो उनका लंग्स बहुत ही नाजुक होता है, होना भी चाहिए, प्रोबेबली होता भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो सामान्य रूप से जब विकसित नहीं हो पाएंगे, तो सांस हकर कैसे करते हैं बच्चे, मतलब कभी देखे होंगे आपने, हकर हकर, मतलब लगे जैसे कुछ चल रहा है उनके, मतलब बहुत आवाज भी कभी कभी आती है। ऐसी स्थिति में ये स्विच वर्ड बहुत उपयोगी होगा। यस अनु जी, इस बारे में प्रश्नों तो पूछे नहीं थे, आगे चलते हैं। हाँ जी सर एक्चुअली मुझे ये जानना था, मेरे बेटे को बहुत ज्यादा कोल्ड कफ रहता है, उसको बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स हैं। वो आपने अभी ये इस टॉपिक को बोला अंडर 1 ईयर,
ठीक है? हाँ, हाँ, इससे ऊपर वो 6 ईयर का है, तो क्या इसके लिए भी अभी यूज़ कर आएगा, सकते हैं ये? अभी टॉपिक आएगा, अभी ये जाने दीजिए, छोटे बच्चों के लिए, एकदम छोटे न्यूली बॉर्न के लिए मैं बोला हूँ। अभी इसको ओके, जाने दीजिए, वो कह रही कि आपको तब तक ओके क्लियर सर। हो, ठीक है? हाँ जी, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं। एक आता है वो कैट एलर्जी। कैट एलर्जी मीन्स नॉट कैट, पेट के द्वारा। पेट के द्वारा भी, जैसे घर में आप पेट पालते हो, तो कभी-कभी उससे भी एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी दैट कॉजेस टू अस्थमा। आपके घर में, हम ये नहीं कह रहे कि आपको प्रभावित हो, आप उसको बड़े इंजेक्शन वगैरह लगा के रखते होंगे घर में, सब चीज करते होंगे, बट ये जन्मजात गुण होता है पेट्स में। उनके जो गुण हैं वो तो रहेंगे ही। आप कितना भी कर लो, कुछ गुण तो उसमें रहेंगे ही। आपको ना मिले एलर्जी, तो आपके घर में छोटे बच्चों को हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, पेट एलर्जी होती है वो। क्या होता है उसमें, ऐसी स्थिति में एक सीटी की आवाज सी आती है गले से, सरसराहट की आवाज आएगी, तो ये समझ लीजिए ये पेट एनिमल्स के वो एलर्जी है। लिख लीजिए उसको, लिखो 4354 43 स्पेस 54565। 43 स्पेस 54565। आगे बढ़ते हैं। एक होता है सीओपीडी। सीओपीडी समझ जाइए, ये क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसके लक्षण क्या होते हैं? सर कौन सी आस्थमा, डिजीज? सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये डिसीज आस्थमा से भी गंभीर होता है। आस्थमा तो फिर भी कभी कभी क्यूरेबल हो जाता है, हालांकि आस्थमा वगैरह हम तो नहीं समझते किसी मेडिसिन से क्योर होता होगा, जैसा कि जनरल सर्वे है। जनरल सर्वे हमने देखा तो क्योर जल्दी होता नहीं है, लेकिन आपके स्विच वर्ड्स काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। आयुर्वेद भी काम करता होगा, होम्योपैथ भी हो सकता है। तो ये है अस्थमा से भी। इसमें होता क्या है, फेफड़े का जो वायु मार्ग होता है, हाँ यस, लिख लीजिए, हम बोले क्रोनिक, सी फॉर क्रोनिक, ओ फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव, OBS TRU CTIVE, P for pulmonary, D for disease। कैसे डिटेक्ट करेंगे आप? कोई मान लीजिए मरीज आया आपके पास, पेशेंट आया, या आप कैसे डिटेक्ट करेंगे इसको? ये आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है पूरे फिर विश्व बहुत में। ज्यादा ये बहुत सर जिससे जो ब्रेथलेसनेस हो जाती फेफड़े है। में पानी भर जाता है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये पानी भरने वाला नहीं है, ये पानी भरने वाला नहीं है। सर ये बता ब्रेथलेसनेस रहा हूँ, बहुत हो जाती है, शॉर्ट हाँ, ब्रेथलेसनेस। यस यस बिल्कुल। ये इसमें लक्षण क्या होता है, ये फेफड़े का जो वायु मार्ग जहां से हम श्वसन करते हैं, एकदम सिकुड़ जाता है, छोटा सा फैल के छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और श्वसन करने पर जैसे ऑक्सीजन लेते हैं ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, तो ऑक्सीजन तो ले लिए, लेकिन जब निकालना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो श्वसन तंत्र जो है सिकुड़ जाता है, निकलता नहीं। निकलने में क्या होता है, नहीं निकल पाएगा तो क्या हो, सांस फूलेगी, आप घबराहट महसूस करोगे, बेचैनी महसूस करेंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, तो ये इस तरह की ये परेशानी आती है, जो कि अस्थमा से भी बहुत खतरनाक है ये।
और इसके पेशेंट आजकल ड्यू टू वातावरण इतनी जैसे विस्फोटक वातावरण फूट रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, तमाम बम एक्सप्लोसिव्स, तमाम चीज़ें, सो मेनी थिंग्स, तो ये सब चीज़ें काज़ कर सकती हैं। सर फिर उनको नेबुलाइजर्स पे रख देते हैं। नेबुलाइज़र भी कर सकते हैं, सीओपीडी वो तो नेबुलाइज़र तो फर्स्ट स्टेज है आपका, नेबुलाइज़र फर्स्ट स्टेज है, ठीक है? और नेबुलाइज़र तो करना ही पड़ेगा आपको, वो तो अलग हम एक स्विच वर्ड इसको देने जा रहे हैं आपको। आज के लिए बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अब आप डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसको साँस लेवाइए, पहले जम के लेवाइए, भाई साँस खींचो, फिर कहिए साँस छोड़ो, तो साँस जब वो छोड़ेगा, तो वो जल्दी निकल ही नहीं पाएगा, प्रॉब्लम होगी। तो आप इससे उसका सिम्पटम समझ सकते हैं कि क्या सिम्पटम हो रहा है। कोड लिख लें इसके लिए 27 स्पेस 38 स्पेस 963। सर जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं, ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम होता है, ऑक्सीजन लग जाता है, उनके लिए भी काम करेगा? यस, कर सकते हैं वहाँ पे आप धीरे से लिख करके उनके पीलो पे, और तो कुछ आप कर नहीं सकते हो। आप चले जाएँ या उनके पास खड़े होकर के हवा में भी ये कोड हवा में इंडेक्स फिंगर से ऐसे, जहाँ आप कुछ ना कर सकें, वहाँ कम से कम हवा में, एयर में अवश्य लिख दें, और मन में इंटेंशन अवश्य रखें कि मुझे आर्कएंजल राफेल प्लीज हेल्प, मैं इस ईश्वर से इनको ठीक करना चाहता हूँ, ये अवश्य बोलें। सर 27 आगे क्या? 27 स्पेस 38 create 38 हाँ, स्पेस 963। एक और बहुत इम्पोर्टेंट आजकल अक्सर फेस करने में आता है, 6 साल बच्चे, 7 साल बच्चे, अप टू 13 साल के बच्चों तक के लिए प्रॉब्लम आती है। इंटेस्टियल लंग्स डिसीज। इसमें समझ लीजिए आजकल इसके बहुत ज्यादा, मोर देन 10 lakhs एवरी ईयर, मोर देन 10 lakhs एवरी ईयर इस तरह के पेशेंट डिटेक्ट हो रहे हैं। इसका लक्षण क्या है? जब एक्सरे वगैरह कराएंगे आप, उसमें क्या होता है, फेफड़े में छेद कैसे होता है, छेद हो जाता है कैसे? धूल, धुआं, घाव या तो घाव बन गया उससे, इसके कारण वो इन्फेक्शन होते होते छेद बन जाएंगे और वो ठीक नहीं होता है। सर इसका एक बार नाम बोलेंगे? INTESTIA हम लिख दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही होगी, हाँ लिख दे, ओके सर। हाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए हो गया, इसका कोड बोल दिए ना? नहीं, नहीं सर, नहीं बोला। वाला बोल दीजिए। कोड भी ठीक, नहीं बोला आपने। हाँ बोल दे कोड रहे हैं, नहीं बोला। ओके तो बोल रहे हैं 20 स्पेस 53 स्पेस
961। इसमें भी ऐसे केसेस में पेशेंट जो है अस्थमा के रोगी हो जाते सर एक बार और बोल दीजिए। 20 स्पेस 53 स्पेस 961। बिना संकोच पूछ लिया करें, अगर कहीं छूट जा रहा हो तो पूछ लिया करें बिना जी संकोच। सर जो आपने स्मोक वाला बोला था वो एक बार और बोल दीजिए, स्मोक वाला। इसमें स्पेस है ना? हाँ यस स्पेस है सर। और ये ब्लू 20 पेन से लिखना है क्या लेफ्ट हैंड पे? यस सर। 20 स्पेस 53 स्पेस 961। ये समझ लीजिए इस तरह के पेशेंट आजकल बहुत डिटेक्ट हो रहे हैं, मोर देन 10 लाख से ईयर एवरी वर्ष, प्रत्येक वर्ष। छोटे बच्चे में होता है क्या? छोटे बच्चे में होता है? छोटे बच्चों में भी हो जाता है, छोटे नहीं जो बड़े हो जाते हैं, जैसे आफ्टर 6-7 ईयर्स के बाद ये डेवलप करता है। सिम्टम क्या रहता है सर इसमें? फेफड़े में जब आप एक्सरे लेंगे ना, फेफड़े में छेद मिलेगा, धूल मतलब उसका घाव मिलेगा, किसी तरह का घाव भी हो सकता है। घाव तो डिटेक्ट हो नहीं होगा नहीं, एक ब्लॉक क्या कहते हैं ब्लैक स्पॉट की तरह मिलेगा एक्सरे में। सर फॉर एडिक्शन किस वाला तरह एक का बार बोल मिलेगा दीजिए। सर? हाँ बोल रहे हैं एडिक्शन वाले तो रिपीट करते रहे। सर इसके एक्सरे बाद में कुछ किस तरह का आएगा? क्या चीज? एक्सरे में किस तरह का आएगा? एक्सरे में जब आप लेंगे लंग्स का एक्सरे लेंगे तो ब्लैक स्पॉट आएंगे एक्सरे पे, लंग्स पे। ये कौन सा पूछ रहे थे ये आप? ये स्मोक से जो स्मोक शराब से। सिगरेट से अच्छा। होता है फॉर एडिक्शन। वो बोले थे ना ये था 1551। नहीं 1551 नहीं वो तो ये न्यूली तो बॉर्न के लिए था। हाँ ये तो नीली बात। 9961 सर। हाँ 996 स्पेस 61 स्पेस 553। जो न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए जो बोला था वो सर वो था ना वही 15 स्पेस 51 स्पेस 600। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ज्यादा मोटापा आ जाता है तो भी अस्थमा के रोगी बढ़ते। ओबेसिटी जब होता है, ऐसा लक्षण कभी देखा है आप लोगों ने? किसी ने अनुभव किसी का? हमने देखा है इसमें बोल। चलिए, मोटापे के कारण जब बल्कि हो जाएगा सीना पेट सब है तो क्या होगा, थोड़ा सा चलेंगे तो सांस फूलने लगेगी, थोड़ा सा चलेंगे सांस फूलने लगेगी। ये क्या होता है? अपर पोर्शन, शरीर के अपर पोर्शन में नोज, ट्रेसिया, ब्रांकाइट, जितने वो मतलब ये जितने हैं ये सब पोर्शन, गले वाले और ये नोज वाले, ये सब इफेक्टेड होते हैं। उसका लिख लीजिए 33 स्पेस 89 स्पेस 847। सर ये किस प्रॉब्लम के लिए है? बताए ना कि ये जो है मोटापे के कारण, ओबेसिटी के कारण। ओबेसिटी। सर कोई भी जो मोटा आदमी चलने से सांस फूलने लगे उसके लिए है। हाँ यस, उसको दे ही दी, बिना कहे सुने दे दीजिए, भाई ये यूज करो, आप बहन आप ये यूज करो। आप निश्चित रूप से मन में ये भावना अवश्य रखो कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, निश्चित रूप से स्वस्थ हो। एक और हमारी समस्या आजकल है इसमें, स्लीप एपिनिया। स्लीप एपिनिया
स्लीप डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, नींद में जब आदमी नींद में रहते हैं या कोई भी, तो कभी कभी क्या होता है, जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनकी सांसें बीच में रुक जाती हैं। हाँ, यस सुषमा जी, ये है 33 स्पेस 89 स्पेस 847। स्लीप प्रॉब्लम में, हाँ यस, स्लीप प्रॉब्लम से सोते रहते हैं, हालांकि ये बड़ा वैसा होता है, सांस ही रुक जाएगी, सांस कुछ क्षण के लिए, जैसे वो भूल जाते हैं सांस लेना ही, सो रहे हैं और सांस ही बंद हो जाएगी। जी सर, मेरा हुआ था अभी हाँ। खांसी जब आई थी, अभी कोरोना का जो ये आया था ना, थर्ड सीजन जाड़े में वायरल वाला, तब इसमें हुआ था मेरे को। उसके लिए एक कोड है, स्विच कोड है हमारे पास, 25 स्पेस 56 स्पेस 551, 25 स्पेस 56 स्पेस 551। सर छोटे बच्चे लोग के लिए छोटे बच्चे के बताए थे ना आपको, वो कितना बड़ा है मतलब, वो प्री हाँ? मैच्योर के लिए अपन ने बताया था, प्री मैच्योर बच्चे लोग के बताया, लेकिन जो बच्चे लोग है 10-12 साल के या 8-9 साल के, उसको भी तकलीफ है। हाँ हाँ, उसका तकलीफ क्या है, जैसे ये तरफ नहीं, फेफड़े में कभी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा फेफड़े में कोई प्रॉब्लम है, हैं? अस्थमा है। कभी एक्सरे वगैरह लिया था उसका? ब्रोंकियल अस्थमा रहता है। ब्रांकियल है, ओके ओके, अभी बता रहा हूँ, सर ब्रांकियल ये का स्विच लास्ट, वर्ड 2556551। यस स्पेस कर दिया, हाँ यस, वेरी हाँ गुड, जी जी जी। ठीक है। अच्छा, ये जो बच्चा है, इसे तंग कपड़े पहनता है या बिस्तर पे हमेशा पड़े रहता है? सर 551 है कि 552 है, दो आया है मैसेज में। 551 है, 551 है, हो सकता है लिखने में उनका गड़बड़ हो गया, हमने देखा नहीं। अब 551 ही है, हाँ 551, यस करेक्ट। सर एलर्जिक अस्थमा, सर सवेरे उठे एलर्जी, ही छींकी हाँ, आती है, बाद में नाक से पानी आता है और ब्रेकफास्ट, तो उसके लिए क्या कोड? घर में कुत्ते वगैरह तो नहीं पाले हैं, कुछ पाले तो नहीं है, पेट्स एनिमल? नहीं। ओके, कफ बनता है? क्या? एखादी भाजी आणणार मीट कर ले सर आप लोग, हाँ मैडम, ब्रांकिस जो प्रॉब्लम है केवल 506, बच्चे की जो प्रॉब्लम है 506 ओनली, उसके लेफ्ट हैंड बॉडी पार्ट पे। सर 506 किस लिए देंगे? प्रॉब्लम के लिए, बच्चे लोग के लिए। एक्चुअली सर ये रिकॉर्डिंग जो होती है ना, यूट्यूब पे जाती है, तो अगर ज्यादा नॉइज होता है ना, तो फिर यूट्यूब वाले रिजेक्ट कर, तो सर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमारा भी, और सब दीपक सर की तरफ जो उनका सिस्टम है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, हम आगे उसे जो आप भी पूछ रहे थे, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है बच्चे को, 506 ओनली, लेफ्ट हैंड पे कहीं भी आप लिख दीजिए, या पानी जो है, पानी इसको जिसमें थर्मस देते होंगे पीने के लिए, उसके नीचे लिख देंगे 506, लेकिन एक आस्था के साथ, और केंजिल रैफेल को याद करते हुए मैं अपने बच्चे को स्वस्थ होने के लिए ये लिख रहा हूँ।
सर जो कोरोना में लंग्स में पैच बन गया था जिनका इफेक्ट अभी भी आ रहा है उसके लिए कुछ? हाँ हम अभी आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। नॉन हीलिंग वाउंड्स जैसे टीबी हुआ, कोरोना हुआ, इसमें क्या होता है, हमारी जो लेयर्स होती है ना, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लेयर्स होती हैं बहुत वीक बढ़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो उसके कारण उनकी हीलिंग नहीं हो पाती है। मेडिसिन लेंगे, हीलिंग नहीं हो पा रही उसकी, कोरोना में या अन्य चीजों में यही प्रॉब्लम हो रही थी। इसके लिए एक स्विच कोड है हमारे पास। आफ्टर कोरोना जो प्रॉब्लम आई है लोगों को, ये मैं वो स्विच वर्ड दे रहा हूँ, आफ्टर कोरोना। कोरोना में गुजरे और ठीक हुए, प्रॉब्लम अभी की अभी कुछ न कुछ लगी रहती है, सांस संबंधी। 16 लिखें, 16 स्पेस 55057। So this can be applied for the weak lungs. वीक लंग्स, कोरोना, आफ्टर कोरोना, ट्यूबरकुलोसिस, इस सब के कारण क्या होता है, लंग्स के हमारे जो लेयर्स होते हैं ना वीक हो जाते, टिश्यूज मर जाते हैं वहां के, रीजनरेट होते हैं फिर बाद धीरे धीरे। ऐसी स्थिति में आप क्या, अगर थोड़ा चल लेंगे, थोड़ा ज्यादा चल लेंगे, तो आपको लगेगा नहीं अब हम थक गए, क्योंकि आप ऑक्सीजन ज्यादा नहीं ग्रहण पाओगे, तेजी तेजी से ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। तो ऐसी स्थिति में ये स्विच कोड यूज करेगा। सर कईयों को स्टेयर्स वगैरह चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी आ रहे हैं उसको, डोंट वरी, आ रहे हैं। एक और लिख लीजिए, जैसे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, मुंह से लार, ये सब चीजें आती हैं, तो छोटे बच्चों में बहुत जल्दी फैलता है। चुंबन इत्यादि लेते हैं, इस चीज के लिए ध्यान रखना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति, बच्चों से मना तो आप कर नहीं सकते हो, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर दीजिए, प्रोटेक्ट कर दीजिए बच्चे को। जब भी बच्चे को किसी दूसरे को दें, दूसरे की गोदी में डालें, या बच्चा बड़ा है थोड़ा, 10-15 साल का है, 20 साल का है, जो भी है, कहीं ऐसे वातावरण जा रहा है जहां इस तरह के लोग मिलते हैं, तो आप बच्चे से या तो अपने हाथ पे बच्चे को लिख दीजिए 613, ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा। और या तो आप अगर हैं उसके साथ, किसी बच्चे को दूसरे गोद में दे रहे हैं, छोटा बच्चा है, तो उसके ऊपर बिना किसी को दिखाए, नहीं तो करेगा क्या कर रहे हैं ये, क्या लिख रहे हैं, आप 613, हाँ यस 613, आप अपने इंडेक्स फिंगर से हवा में ही लिख दीजिए 613, दे दीजिए, बच्चा आपका सेफ रहेगा, डोंट वरी, सेफ रहेगा एकदम बच्चा, कोई भी ले रहा है लेने, नो प्रॉब्लम, सेफ रहेगा। सर 613 किसके लिए है? प्रोडक्शन, एनवायरमेंट प्रोडक्शन, ओके ओके। अच्छा अब आप आ रहे हैं रिस्पिरेटरी इससे डिस्ट्रेस। सर आजकल वायरल फैलता है, तो उस स्थिति में भी ये काम करेगा? यस यस 613 हर जगह, जहां भी इस तरह के आपको आ रहे हैं, सबके सर 613 सबके लिए प्रोटेक्शन रहेगा। सबके लिए प्रोडक्शन, इवन फॉर यू आल्सो। ओके, आप अपने घर में बाहर जब भी घुसे 613 घर में लिख दें हवा में, ओके दैट्स ऑल, आस्था के साथ। एक और लिख लें जो अभी आप कोई पूछ रही थी, कि कसरत करते समय या ऊंची जगह चढ़ते समय या बिस्तर पे लंबे समय से पड़े रहते हैं लोग, निश्चल सा, शारीरिक गतिविधियां भी नहीं, कुछ कम करते हैं, ऐसे लोग थोड़ा सा चलते हैं तो सांस फूलने लगती है। अनुभव किया होगा आपने। लिखें कोड 87 स्पेस
65423। सर ये किसके लिए है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में रिपीट करना सर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, कसरत करना, जैसे कुछ लोग कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, सांस फूलने लगती है, ऊंची जगह पे चढ़ते हैं या हिल स्टेशन पे जाते हैं तो भी उनको दिक्कत होती है, वोमिटिंग सी या अन्य चीजें। यस करेक्ट। तो ऐसी स्थिति में या लंबे समय तक आइडल सा बिस्तर पर पड़े रहे, कोई गतिविधि करना ना चाहें, तो ये स्विच बोर्ड उनके लिफ्ट कीजिए लेफ्ट हैंड पे या पीलो के नीचे रख दीजिए, या पानी पिलाते समय चैंट करके ये पानी दे दीजिए उनको। जो कुछ काम ना कर रहा और लेजी हो उसको भी दिया जा सकता है। हाँ, उसको लेजी लोगों के लिए दिया है ये, मतलब शारीरिक रूप से जो काम नहीं करना चाहते हो, पड़े रहे हैं ऐसे, और तंग कपड़े पहनते हो, कभी कुछ लोग क्या कहते हैं, एकदम तंग कपड़े पहनेंगे, उठने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम आजकल इस तरह की आ रही है बच्चों में। सर एलर्जिक में भी ब्रेथलेसनेस होता है, जैसे आर्टिक एरिया वगैरह होता है सर? हाँ, एलर्जी में तो एलर्जी का वो बताया ना, एक तो कैट एलर्जी वाले में सभी एलर्जी आ ही जा रही हैं, प्लस एक मैंने दिया था 2122413 फर्स्ट कोड दिया था मैंने, आप देखें। सर 212243 तो अस्थमा के लिए लिखा था आपने। हाँ, ये एलर्जी, ड्यू टू एलर्जी सभी चीजों की, मतलब ये फाराल है, ये एकदम मास्टर स्विच वर्ड है। सर स्पेस है 21 स्पेस 22 स्पेस 413, एनी टाइप ऑफ एलर्जी, किसी भी तरह का। अगर स्पेशलाइजेशन आपको नहीं मालूम हो रहा है, कुछ लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको यूज करें, कम से कम 1 हफ्ते तक यूज करें इसको। इसके बाद अगर आपको लक्षण मिल जाए तो इसके साथ वो स्पेशलिटी जो हो उसके साथ वो एक 2 स्विच कोड, एक ये दे दें और एक वो दे दें। सर ये एंजल कोड है? एंजल कोड है, इट इज एंजल। सर कौन कौन सा एक तो जो आपने अभी बताया 2122413, एक और कौन सा दे दे? एक जो अगर कोई स्पेशलाइजेशन आपको मिल रहा है कि इस कारण इसको हो रहा है, अच्छा, इस तो रोग दोनों का मिला के। दोनों मिला के दे दीजिए। अदरवाइज नहीं कुछ समझ में आ रहा है, एंजल कोड 21 स्पेस 22 स्पेस 413 रिस्ट वॉच पे और कैंजिल रैफेल को याद करते हुए ये लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बता देते हैं। ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है, तो अगर आपको लक्षण समझ में आ जाए या अगर वो ब्लड टेस्ट कराए हुए हैं कभी और उनमें अगर विटामिन डी की कमी के कारण भी अस्थमा होता है, डी की बी? डी विटामिन डी, डी कैल्शियम डी है ना? विटामिन डी। यस, लिख ले कोड, छोटा सा कोड है 91 स्पेस 65 स्पेस 219। सर ये किस लिए है? विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी है, अगर ब्लड टेस्ट में उनके आ गया है, अस्थमा के रोगी भी हैं, तो विटामिन डी का ये आपका स्विच वर्ड काम करेगा। ये सब स्पेशलाइजेशन है आपके अस्थमा के साथ। एक और है इसके साथ, एलर्जी। अभी आप पूछ रहे थे ना, ओके, एलर्जी जब है, जैसे एलर्जी हो रही है
एलर्जी के कारण आपका सांस में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक स्विच कोड वहां ये देखें 13 स्पेस 14 स्पेस 335। एनी टाइप ऑफ एलर्जी? हाँ, किसी भी तरह की एलर्जी हो, अगर अस्थमा के पेशेंट है और एलर्जी भी है तो एंजिल कोड के साथ ये अवश्य दे दें स्विच कोड। सर दो ये स्विच कोड कभी कभी होता है कि घर में आदमी पेंट लगाता है या डस्ट वस्ट साफ किया तो भी उसको छींके उके आ जाती हैं। यस यस, यहाँ काम आएगा, यहाँ काम वो आएगा। एलर्जी हो गई क्या? हाँ, जी। एलर्जी। सर उनको खाने में भी जैसे ऑब्स्ट्रक्शन सी लगती है कि खाना खाते हैं ना तो एलर्जी, एलर्जी तो है, ठीक तो है। आप एलर्जी दीजिए ना, विटामिन डी दे दीजिए, खाना भी खाने लगेंगे और एलर्जी अगर कुछ है कहीं पे दूर हो जाएगी। ओके। विटामिन डी दे देंगे तो भूख लगने लगेगी अपने आप। नहीं नहीं, खाना खाते वक्त ऑब्स्ट्रक्ट लगता है, खाना चोक हो रहा है। अच्छा, चोक हो रहा है तो हाँ। वो हो गया ना, क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया ना वहाँ पे। कॉन्स्टिपेशन नहीं, खाना चोक हो रहा है। तो गले में फंस गया। एसोफेगस में फंस जाता। हाँ? तो उसके कारण क्या सांस में दिक्कत आ रही है? हाँ, उसमें सांस में दिक्कत आती है और खाना खाने में स्वॉलो करने में मुश्किल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सांस में दिक्कत आ रही है। टॉन्सिल्स, आप टॉन्सिल्स कहना चाहते हो? टॉन्सिल टाइप का उस तरह का दिक्कत हो रही है? टॉन्सिल्स नहीं सर, टॉन्सिल्स नहीं, अच्छा ठीक, एयर बता रहे पाइप प्रॉब्लम लगता है, एयर पाइप। हैं। एयरबॉर्न प्रॉब्लम हुई ना। ये विटामिन डी वाला फिर से बोल दीजिए नंबर। हाँ, बोल रहे हैं 91 स्पेस 65219 या 65 स्पेस 219। सर जैसे कुछ लोगों को दिन भर छींक आती रहती बिना कारण किसी वक्त भी, उनके लिए क्या रहेगा? जैसे छींकते रहते हैं हर 10 मिनट आधा घंटा में जबरदस्ती छींकते रहते हैं। अच्छा, तो क्या कफ कोल्ड सर्दी जुकाम से प्रॉब्लम है या कुछ और है? नहीं, जैसे मेरे पापा को था, मतलब अभी तो नहीं है पापा, लेकिन था तो इसलिए हम पूछ ले रहे हैं। नोज रनिंग है या नहीं? मतलब नाक जब छींकते हैं तो थोड़ा सा रोज नोज रनिंग बस होती, बस वैसे नहीं मेरा रहती है। बस पकड़ में आ गया। अगर छींकते समय भी रनिंग नोज हो रहा है, हैं? तो आप एक कोड उनको दे दीजिए 611। क्योंकि ऐसे ही पकड़ेगा, आप किसी चीज को ऐसे ही पकड़ेंगे। अगर उसके साथ फीवर भी है, अभी आप कह रहे थे ना गला जाम हो रहा है, कुछ खा रहे चोक हो जाता है ना, तो चोक का लिए बहुत। सर हाँ जो जी, छींक आती है एक नॉर्मल कारण से, मतलब ऐसा नहीं है कि जुकाम है हाँ तो तब मैं से आ बता रहा रही है। हूँ, कोई बात नहीं, 611 आप दीजिए। हाँ। वो छींक के लिए भी है, रनिंग नोज के लिए भी है, 611 केवल। हाथ पे लिखेगा तो चलेगा ना सर, रिस्ट पे? हाँ हाँ, यस यस, हाथ पे लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, चैंट करके बोल दीजिए, आप चैंट करवा दीजिए उनसे 611 611 611 611। पिताजी लोग हैं, करेंगे, चैंट करेंगे, उनको बता दीजिए, एक रास्ता पकड़ा दीजिए, वो करेंगे कम से कम। मिनिमम 28 टाइम ना सर? हाँ, मिनिमम 28 टाइम ऐसे किया करिए, जैसे एक बार 4 बार कहिए 611 611 611 611, फिर एक बार 3 बार कहिए 611 611 611। 7 टाइम्स हो गया ना, 7। या किसी को 4 बार, इस तरह से एक आइडिया बना लीजिए, किसी चीज को हमको 4 बार कर लेना, फिर काउंट किए हो जाएगा अपने आप ना। यस सर, करेक्ट सर, थैंक यू। अच्छा, जो अभी आप कंजेशन गले में खाने के कारण चोक हो जा रहा है, दिक्कत हो रही सांस लेने में, लिख लीजिए, बहुत अच्छा कोड है LOYELLOW LO स्पेस सफायर SAPPHIRE। येलो सफायर, ओके। हाँ, लिख दीजिए, या ये सबको डाल देना। कंजेशन, गला जाम,
चोक हो जाना, खाने पीने से चोक हो जाना। सर ये गला चोक खाने की वजह से हो जाए या जुकाम की वजह से हो जाए? किसी भी तरह का कंडीशन, गला जाम, किसी भी तरह का कंडीशन में काम आएगा। एलो सब है, ये स्विच कोड वर्ड्स हैं, ये सब तरह के इसमें कोड नहीं यूज होते हैं। ऐसी चीजों के लिए कॉमन फॉर ऑल, गला जाम किसी भी कारण में हो रहा हो, ये काम आएगा। एलो सफेद, एलो सफेद, एलो सफेद, एलो सफेद 28 टाइम्स मिनिमम चयन करें। अब आपका क्वेश्चन समय आ गया, क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, क्योंकि दीपक सर ने बोला तो जल्दी छोड़िएगा। सर प्रणाम सर, हमेशा कफ जमा रहना गले में, इसके लिए क्या हो सकता है हर मौसम में? 611। जी सर धन्यवाद। सर मेरी बेटी थी जब छोटी, निमोनिया हो गया था। अच्छा ठीक 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 ठीक। अब तो बड़ी हो गई है, तो अक्सर जब खा ले जरा सा भी कुछ छटना लग जाए तो तुरंत उसको सर्दी जुकाम पकड़ लेता है। ओहो, ओके। उसको पहले तो वो कोड दीजिए, वॉलनट लिखिए, WALNUT, वॉलनट, क्रैब, CRAB, स्पेस करके क्रैब, CRAB, क्रैब। बुखार भी हो जाता है क्या कभी इसको? सर हाँ और लिखिए वो, पेट भी हाँ हाँ ठीक है। क्या बताया वॉलनट, आपने स्विच वर्ड वॉलनट, स्पेलिंग? WALNUT, NUT स्पेस क्रैब, CRAB, क्रैब। किस लिए सर? ये जैसे वो हो रहा हो, मतलब जब सीजन चेंज हो, प्रॉब्लम हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी, कभी कभी बुखार भी, कभी नहीं भी बुखार, तो फर इस तरह के प्रॉब्लम जब सीजन चेंज हो तो चेंज हो जाए आपका, मतलब अक्सर हो जाता है। कुछ लोगों का जिनका कुछ कमजोर होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों की प्रॉब्लम आती है। ये स्विच वर्ड बहुत अच्छा काम करेगा उनके लिए। देखिए वॉलनट, क्रैब, या न्यूटी ना सर? हाँ NUT क्रैब, CRAB क्रैब। आगे और है, लिख लीजिए। अगर फीवर हो रहा है तो उसके लिए बोला, एप्पल, APPLE, पर्ल, PEARL, पर्ल। सर्दी जुकाम खांसी बुखार, अगर बुखार हो तो लास्ट में पर्ल जोड़ दीजिए। सर ये वॉलनट की स्पेलिंग यहाँ पे अलग आई है, वॉलनट NUT लिखना है कि NET? NUT, मैं देख लूं। क्रैब, एप्पल। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ सर, कोई बात नहीं, मैं लिख। सर पूरा लिख दीजिए, पर्ल तक का पूरा लिख दीजिए। हाँ पूरा लिख, पूरा वॉलनट, देख लीजिए मैंने भेज दिया है। एक चीज का आप लोगों ने कभी अनुभव किया है कहीं, आजकल ये आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक है। इसमें होता क्या है, श्वसन और पाचन तंत्र दोनों
दोनों से ये तरल पदार्थ निकलते हैं तो श्वसन को असफल बनाते हैं। 30-40 साल या 50 साल तक ज्यादा एज, इससे ज्यादा एज नहीं हो पाता है। इसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे लोग छोटे छोटे बच्चों को चूमते वगैरह हैं, तो उनका क्या होता है कि पता चल जाता है नमक का स्तर, बच्चे में नमक का स्तर कितना। आप अच्छा, वो अलार्म बज रहा होगा, मीटिंग खत्म करने, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं। हाँ, ये बता रहे थे, बस एक चीज इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। सर ये बता जेनेटिक दीजिए जरा सा कि एप्पल पर्ल कब यूज करेंगे? एप्पल पर्ल नहीं, एक साथ यूज करेंगे, वॉलनट, क्रैब, एप्पल, पर्ल, ठीक है। जब हाँ सीजन बदले, हाँ तुरंत कफ हो जाए, कोल्ड हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, छींक आने लगे, तो अगर बुखार हो रहा हो तो लास्ट में पर्ल सब जोड़, नहीं बुखार हो रहा है तो जाने दीजिए, पर्ल मत जोड़िए। तो पर्ल केवल एक्चुअली वॉलनट क्रैब एप्पल केवल लिखे है ना? वॉलनट, क्रैब, एप्पल, बस। अच्छा, बुखार हो तो पर्ल लिख दें। हाँ, पर्ल जो है स्पेशली बुखार के लिए है। वैसे भी अगर किसी को खाली बुखार है बच्चे को, पर्ल लिखिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। आप ओके, लेफ्ट हैंड मतलब में पर्ल लिख दीजिए, PERL, केवल पर्ल लिख दीजिए। बच्चों को तो बहुत असर करता है, मैंने खुद देखा है इसको, बहुत असर करता है बच्चों को। ओके। और कुछ पूछना है? सर एक चीज और पूछना, प्रॉब्लम हो जाती है कि वैसे तो हम सही रहते हैं जब तक किसी के संपर्क में ना आए भगवान की दया से, लेकिन अब मेरे सामने अगर 15 दिन पहले भी किसी को बुखार जुकाम है और वो एकदम सही है 15 दिन पहले से भी, पर मेरे सामने आएगा तो मेरी नाक सुड़सुड़ाने लगेगी, तुरंत मेरा गला चोक होने लगेगा, तो क्या करें? वो जब आदमी आए 613 या तो लिख लीजिए अपने हवा में, जैसे ही वो आपको नजर आए। कौन सा? 613। अच्छा 613, उसी को लिख लें प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, अली मोहम्मद जी, बैक पेन के लिए आप पूछ रहे हो? बैक पेन तो कई बार आ चुका हम लोगों का। देखते हैं। बैक पेन हम लोगों को याद होगा, आप लोगों को कि देखें हम पुरानी कॉपी में पढ़े हुए, अभी इसी में हमने दिए तो थे सब लोगों को। Too much coughing at night, sir. बस ये करिए ना, टू मच कपिंग इन नाइट, 611। Okay, sir. ठीक है। बैक Okay, पेन का सर अली साहब दे रहे हैं आपको, अभी मैंने यूज किया था इसको बैक पेन का कई लोगों को। सर आपने 5-7-8 एक दिन पैर का स्वेलिंग के लिए दिया था मुझे, लेकिन स्वेलिंग बहुत कम है लेकिन पूरी गई नहीं है, तो 5-8 यूज करिए, 5-8 पार्डन 5-8 5-8 सिर्फ 5-8 केवल 5-8 यूज करिए, आस्था के साथ यूज करिए कि ये हमारा ठीक हो रहा है, निश्चित रूप से ठीक होगा। उसके साथ साथ ये भी यूज करिए 5-8 और 5-8 चैंट, हाँ चैंट करें तो सर 5-7-8 से बहुत ही कम हो गया है, तो पूरा होगा। हाँ ठीक है, एक 5-8 भी उसके साथ जोड़ दीजिए आप। ओके सर, थैंक यू। किस लिए 5-8?
किसी तरह का स्वेलिंग से नहीं जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। कहीं पर भी हो स्वेलिंग? हाँ हाँ, कहीं पे भी हो। 5, 8 और 5, 7, 8? 5, 7, 8 बता दीजिए मैडम। 5, 7, 8 और बाद में आपने बोला और 5, 8 ऐड करो। हाँ 5, 7, 8 किस लिए आप बता दीजिए, सबको अपने से बताइए, सबको, सब लोग जाने, सब लोग कि आप इससे आराम हुआ। आपने पहले स्विच वर्ड दिया था, जब मैंने पूछा कि मुझे मेरा पैर पे दोनों पैर पे स्वेलिंग है, तो उन्होंने 5, 7, 8 दिया था। मैं हर रोज अब थोड़ा दिन से अप्लाई कर रही हूँ तो बहुत फर्क पड़ा है। तो आज सर को पूछा तो सर ने और 5, 8 भी ऐड करने के लिए बोला है। हाँ रियली मैं हाँ, आस्था से हर रोज लगा रही हूँ और मुझे फर्क है। हाँ, अगर उस स्थान पे लिख सकें जहाँ पे पेन हो रहा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ पे स्वेलिंग है उस स्थान पे अगर आप 5, 8 लिख दें तो और अच्छी बात है। ओके सर कौन से कलर से? स्काई ब्लू से वैसे लिखो। तो ब्लू कलर से। ब्लू से ही लिखिए। कलर वाली बात मैं कह रहा था ना, देखिए समय है। सर मैं बता यदि दोनों पाँव के पंजे पर स्वेलिंग हो तो 5, 8 लिखिए वहां पे, केवल 5, 8। पंजे और पर आइस लिखिए, सुनिए सुनिए, लिख लीजिए, आइस क्यूब, ICE, IC क्यूब, हाँ आइस क्यूब, CUB, आइस क्यूब, आइस क्यूब। हाँ यस। हाथ पर लिखना है क्या पाँव पर? पाँव पे लिख दें और अच्छा, जहाँ पे आप लिख सकते हैं तो वहीं लिख, ठीक है। पाँव पर स्वेलिंग रहती है सर। वहां लिख दें, नहीं तो लेफ्ट पार्ट पे कहीं भी लिख दीजिए आप, ठीक है। आइस क्यूब। आइस क्यूब, वेरी नाइस वर्ड। ओके सर ICE क्यूब है ना? CUBE। CUBE एंजेलिक स्पेलिंग के लिए ये भी। हाँ CUBE एंजेलिक वर्ड है। सर ये भी स्पेलिंग के लिए ही है। हाँ बैक पेन के साथ एक हमने वो बनाया, कॉम्बिनेशन बनाया है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। अभी हमारे ध्यान में तो नहीं आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बैक पेन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है, कई लोगों को फायदा हुआ है। नहीं रहा, 2 स्विच वर्ड हैं उसमें और दोनों को मैंने दिया है कई लोगों को बैक पेन के लिए। तो सर अलीम साहब हम आपको अलग से दे ताकि फायदा करे आपको। ऐसे बोलने को तो 71533 है, बट ये जनरल पेन है, बैक पेन 71533 जनरल सर फिर पेन से बता दीजिए। 533 71533। 533 फिर से बोलिए। 71 हाँ 71 सब एक साथ है 533। ये किस लिए है? जनरल पेन हो? जनरल पेन है, बैक पेन जनरल बैक पेन है। और इसका एक कॉम्बिनेशन है बैक पेन का, लोअर पोर्शन है कि ऊपर है अलीम जी, आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा, तब हम बढ़िया से स्विच वर्ड आपको दे देंगे। लोअर पोर्शन के लिए भी हमें भी चाहिए। हाँ ठीक है, लोअर पोर्शन के लिए तो मैं एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है हमारे पास इसका बैक पेन का। लोअर पोर्शन के लिए, अपर पोर्शन के लिए, अपर देन उसके पोर्शन के लिए 3 पोर्शन आते हैं बैक पेन के। अब इतना लंबा कोड याद नहीं इस समय आ रहा है हमको, जनरल वाला तो याद था, बता दिया आपको। अब वो लिखा बड़ा अच्छा स्विच वर्ड है। कभी आप कैसे पूछेंगे, आप स्वास्थ्य कथा वाले में डाल दूं तो मिल जाएगा आपको। हाँ यस यस, मैं डाल देता हूँ, आज अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में, आफ्टर 10 मिनट्स में डाल दूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।
हाँ सर जो कमर में दर्द होता है उसके लिए कुछ काम करो, झुको तो कमर दर्द होने लगता है। जनरल पेन अगर है तो ये है, अगर 7153 थी, नहीं तो फिर हम बाद में आपको एक कॉम्बिनेशन दे देते हैं, तीनों तरह के पेन को लिख करके दे देते हैं, जी जैसा सर। जिसका हो यूज कर लें, जैसा जिसका पेन हो बैक में वैसा यूज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, आशा है कि आप लोग थैंक यू अपने सर, आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद सर, बहुत बढ़िया सिखाया सर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। आप हमारे लिए एनजीए लिखो सर, आप हमारे लिए एनजीए लो। थैंक यू सर। दीपक सर हैं आप सर? चलिए मीटिंग इन करते हैं हम लोग मीटिंग। धन्यवाद सर।